अगर मान लो हाँ साइकिल पे आते हैं, अगर हम साइकिल पर हैं और साइकिल हम चला रहे हैं तो कैसे चला पा रहे हैं साइकिल? किसकी वजह से? कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की। क्या आगे वाली पहिया में कोई चेन जुड़ी है? कोई चेन जुड़ी है? अगर सोचो ये सरफेस एकदम स्मूथ होती 100% स्मूथ, तो क्या ये पहिया गोल घूमता? क्या आगे खिसकता? बस आगे खिसकता कि नहीं? यस सर। स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? स्मूथ सरफेस है तो स्लाइड, लेकिन रोल नहीं करेगा। रोल नहीं। तो रोल कौन करा है? ये सरफेस करा लेगा। अरे करा नहीं होगा तो इस पॉइंट पर फ्रिक्शन कहाँ रखना चाहिए? रोल ऐसे करा, जब यहाँ फ्रिक्शन नहीं था तो ये ऐसे घसीटता मार के आगे चलेगा, तो इस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कहाँ लगेगा? पीछे। क्या वो फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इस पहिए को गोल घुमाने के लिए? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। क्योंकि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं है। जब स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन कैसा? अब सोचो अगर पीछे वाली पहिया स्मूथ जगह पर रखी होती, क्या मेरी साइकिल आगे बढ़ती? क्या पहिया गोल घूमता? नहीं घूमता। पहिया को हवा में उठा दो और हम पैदल मार रहे थे, पहिया गोल घूम रहा है? अरे गोल घूम रहा है। यस सर। लेकिन समझ में ना आता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या ये आगे जाता? तो आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो पीछे वाले पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? आगे वाले पर ज्यादा किस पे लग रहा है? किस पर? पीछे। तो रिजल्टिंग फ्रिक्शन कहाँ लगा? क्लैरिटी है? याद रखेंगे, साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व रोड बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट का। क्लैरिटी है? अब तो गड़बड़ नहीं होगा फ्रिक्शन पहिए पे कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। नहीं, एम्स का सवाल है कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन कहाँ होता है और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन कहाँ होता है? तो याद रखता है रियर व्हील पे, रियर व्हील पे, रियर व्हील पे, फ्रंट व्हील पे, पीछे। क्लैरिटी है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ना पता हो तो आप क्या मानोगे? कि वो सरफेस स्मूथ है। स्मूथ सरफेस पर डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो, उस मोशन का कारण कौन होगा? फ्रिक्शन। बात समझ पा रहे हैं? जस्ट इस वजह से आगे वाली पहिया पे फ्रिक्शन कहाँ लगा है? पीछे। पीछे वाली पहिया पे ठीक है? भूलेंगे नहीं ना? पक्का ना? चलो भी फोर्स लगा रहे हैं। यस सर। अगर हम और साइकिल दोनों एक सिस्टम है तो मैंने साइकिल पे फोर्स लगाया, क्या साइकिल ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया? नेट फोर्स कितना? 0। नेट फोर्स कितना? 0। क्लियर है क्या? यस सर। तो चलाने का कारण कौन है? एक्सटर्नल फोर्स की इंटरनल? एक्सटर्नल। वो कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। साइकिल कहाँ गई? आगे। फ्रिक्शन कहाँ लगा? आगे। क्लैरिटी है? यस। सोचो अगर यही तुम्हारी साइकिल एक स्लोप पर होती, कहाँ होती? स्लोप में। स्लोप पर उतरने के लिए क्या तुमको पैडल मारने की जरूरत है? क्या तुम्हारा वेट नीचे लेके जा रहा है? यस सर। जा रहा है ना? साइकिल अगर तुम स्लोप पे उतार रहे हो साइकिल और बहुत तेज पैडल मार दिए, क्या स्लिप करने का चांस है? यस सर। खिसक सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम पैडल मारोगे ना तो जो तुम्हारा mg वाला एफर्ट होगा वो आगे बढ़ता जाएगा और फ्रिक्शन कम होगा, और कम होगा तो क्या स्लिप कर सकते हो? यस सर। यही सवाल है, बहुत अगला क्वेश्चन है, अभी आगे आएगा जैसे सर्कुलर शुरू करेंगे तब। तो देखो जब हम स्लोप पे नीचे उतार रहे हैं तो रिजल्टिंग फ्रिक्शन कहाँ गया? पीछे। कहाँ गया? पीछे। और अगर तुम स्लोप पे चढ़ा रहे हो तो mg कहाँ लग रहा है? पीछे। लेकिन तुमको mg के अगेंस्ट चल के जाना है। यस सर। तो नेट फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। फ्लैट रोड पे क्या ये साइकिल अपने आप चल जाएगी? नो सर। अपने आप चल जाएगी? नो सर। नीचे अगर फ्रिक्शन ना हो क्या ये साइकिल आगे बढ़ जाएगी? नो सर। तो आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार? फ्रिक्शन। कौन जिम्मेदार? इस साइकिल पर के आगे वाले पहिए पे फ्रिक्शन कहाँ? पीछे। पीछे वाले पहिए आगे। रिजल्टेंट कहाँ गया? तो कौन सा फ्रिक्शन बड़ा होगा? पीछे वाला। क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं कैसा फोर्स है? बाई प्रोडक्ट पे इंटरनल। कैसा फोर्स है? इंटरनल। समझ पा रहे हो ना? यस सर। इंटरनल फोर्स से कोई काम नहीं। हम साइकिल चला रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं? नो सर। अगर हम साइकिल हैं और मैं हूं और साइकिल, हम दोनों को एक सिस्टम मान लिया जाए तो हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया। मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूं, बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर साइकिल को और मुझे एक सिस्टम बना दिया जाएगा तो मैंने काम नहीं किया। आगे ले जाने में कौन काम किया? फ्रिक्शन। कौन काम किया? फ्रिक्शन। बात समझ पाए? यस सर।
दुनिया की सबसे सुंदर इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है साइकिल। पहला ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो क्रक्स रखा गया है वो इसी साइकिल के दम पर रखा गया है, और इसका जो एडवांस वर्जन है उसको बोलते हैं रिक्शा। समझ रहे हैं ना? ये दो चीजें हैं जो इंजीनियरिंग बनाती है। जैसे इसकी स्पोक्स है ना? यस सर। अगर एक तीली भी इसमें से टूट जाए, एक तीली भी, और ये गड्ढे में पड़ गई साइकिल, इसका रिम बेंड हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं क्यों? क्योंकि इस रिम पर जो नेट लोड आएगा उसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं। एक बात ध्यान से देखना, इसके पहले में एक बात ध्यान से देखना। देखो खड़ा कर दीजिए। देखो भाई, ये देखो साइकिल का, अच्छा साइकिल का ये वाला हिस्सा देखना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। जितना लोड इन दोनों स्पोक्स पर पड़ेगा उतना ही लोड इन दोनों स्पोक्स से आएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेट लोड कितना हो जाएगा? क्लैरिटी है? यस। इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। मेटल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अलॉय व्हील्स का नाम सुना? यस सर। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है स्टील के कंपैरिजन। समझ रहे हो? तो जब झटके से पड़ते हैं तो वो टूटते नहीं है। अलॉय में क्या होगा कि अगर वो टूटेगा तो रप्चर में चला जाएगा, तुरंत वो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन स्टील व्हील में क्या होता है कि वो बेंड हो जाता है। बात समझे ना? और जब बेंड होता है तो नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं, और उन व्हील्स के खराब होने के भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो धीरे 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 करके बेंड होता है। अलॉय बेंड नहीं हो सकता, वो सीधे टूटेगा। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। और बात समझ रहे? ऐसे ही इस स्पोक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। अगर ये स्पोक ढीली बनी है, इसमें थोड़ी सी भी लहर है तो ये खट से मुड़ जाएगी, लेकिन इतनी टाइट है ये कि ये बीच में से मुड़ नहीं सकती। अगर सामने से लोड पड़ेगा तो वो पूरा लोड नीचे ट्रांसफर करेगा। अब ये वाला सेगमेंट पूरा और इसके पीछे वाला सेगमेंट, इसके जस्ट पीछे वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, ये दोनों पूरी तरह से बैलेंस करें। बात समझ पा रहे? जितना लोड इधर से पड़ेगा ये उधर से उतना लोड बैलेंस कर देगा। बात समझ रहे? अब जैसे जर्क मान लीजिए यहां पर पड़ा तो ये मुड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा? लोड इधर ट्रांसफर करेगा और वो लोड अपोजिट वाली व्हील पे जाएगा, तो यहां से इसको रिएक्शन मिलेगा। तो नेट फोर्स कितना? तो इसमें बेंडिंग नहीं होगी। और समझ पाए? हाँ तो कंप्रेसिव में जाएगा तो ज्यादा। अब मान लो समकिंग स्लिपरी सरफेस, we take small steps. Right. ठीक है? सबसे पहले सुनो, ध्यान से सुनो, लॉजिक है इसके पीछे। केवल नॉर्मल बढ़ाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो सवाल ये है कि while walking on a slippery surface, we take small steps. Why? सबसे पहला सवाल कि जब हम चलते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। स्टैटिक? यस सर। अच्छा देखो, अब हमारी वॉकिंग पोजीशन देखना। जब हम यहाँ पर हैं, सामान्य तरह से वॉक करते हैं, नहीं दिख रहा? इधर देखना। हाँ भाई बस। जब हम सामान्य तरह से वॉक करते हैं तो क्या होता है कि हम एक कदम आगे डालते हैं। इस रॉड को ध्यान से देखना, क्या नॉर्मल इस रॉड के लॉन्ग डालना नहीं दिख रहा? सब बैठ जाओ और सब बैठ जाओ। इधर जब हम ऐसे खड़े तो क्या नॉर्मल इस रॉड की डायरेक्शन में, नॉर्मल रॉड की डायरेक्शन में? जब हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या नॉर्मल इंक्लाइन हुआ? वर्टिकल से क्या कुछ थीटा एंगल पर इंक्लाइन हुआ? फ्रिक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होगा? ये वाला नॉर्मल या नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट? नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट। तो फिर क्या n cos थीटा है? यस सर। फ्रिक्शन क्या आगे लगेगा? यस सर। लगेगा ना? कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। हम कितनी आसानी से सरफेस पर चल पाएंगे
ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास फ्रिक्शन का स्टॉक कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, क्या फ्रिक्शन का स्टॉक उतना ज्यादा होगा? यस सर। तो जब हम नॉर्मली वॉक करते हैं तो हमारे स्टेप्स थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पर वॉक करोगे तो आपको छोटे स्टेप्स रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो देखो नॉर्मल यहाँ है, पहले के कंपैरिजन में नॉर्मल वर्टिकल से छोटा एंगल बना रहे, तो उधर क्या होगा? एम कॉस थीटा। थीटा जितना छोटा होगा क्या नॉर्मल उतना बड़ा होगा? क्या फ्रिक्शन का स्टॉक हमारे पास बढ़ जाएगा? रिक्वायरमेंट और स्टॉक की बात समझते हैं। स्टॉक है म्यू इनटू एन और रिक्वायरमेंट है कि हमको सरफेस पर चलने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना फ्रिक्शन आगे लग रहा है। तो जितना ज्यादा स्टॉक होगा हम उतनी आसानी से चल पाए। अब स्लिपरी सरफेस है, क्या फ्रिक्शन जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्लिपरी सरफेस पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और आप बड़ा अगर कदम निकालोगे तो क्या नॉर्मल उधर जा रहा है? अरे जा रहा है। अब नॉर्मल क्या छोटा हो गया? क्या स्टॉक आपका कम हो गया? क्या स्लिप करने के चांसेस ज्यादा हैं? बात समझ आ रही है? यस। तो इसी वजह से जब भी हम वॉक करते हैं, ठीक है, जब भी हम